गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं कि जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छा मेहनत करने पर लगे हुए हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते रहें, अपने हिसाब से चलते रहें, जिस पर हमें बेहतर परिणाम मिलता रहे और हम आपके जितनी भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करते रहें। आप कमेंट में बताते रहें, सेशन को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करें और संभव हो तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें, तो हम बेहतर ढंग से चलते रहेंगे। आइए एक्सरसाइज 14.1 का हम लोग बेहतर तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी पिछले सेशन में हमने कितने क्वेश्चन मैं बुक में देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है पहले पढ़ लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। कहता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, तो प्रायिकता बताइए कि वह गेंद लाल है कि वह गेंद लाल नहीं है। तो हम देख लेंगे कि थैले में लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद कितनी है? 3 है, तो हो जाएगा लाल गेंद तो कितनी होंगी? 3। और काली गेंद कितनी है? काली गेंद कितनी है? 5 है। तो टोटल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? थैले में कुल गेंद क्या हो जाएगी? थैले में कुल गेंदों की संख्या थैलों में क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा 3 + 5। 3 + 5 हो जाएगा। अरे हमने उसको अपान कर दिया, सॉरी। कुल गेंदों की संख्या हमको बनाना है, तो क्या हो जाएगा? कुल गेंदों की संख्या, इसी को कहते हैं कुल परिणाम। ये हो जाएगा 3 + 5 = 8 हो जाएगा, और यही NS का मान हो जाएगा, इसी को NS कहते हैं। अब कहता है कि गेंद लाल हो, तो पहला नंबर हम बनाएंगे। गेंद लाल हो, क्या हो? प्रायिकता किसकी? गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम। अनुकूल हमारे पास कितनी है? अब देखिए हमारे पास 3 ही लाल गेंद है, तो जब निकालेंगे, यदि मानेंगे कि 3 लाल गेंद में से एक निकलेगी, लाल है तो गेंद लाल होगी, तो 3 ही में से निकलेगी। 5 तो काली है, इसलिए अनुकूल परिणाम हमारा पास क्या हो जाएगा? N of E। अनुकूल परिणाम N of E क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और क्या होता है? ये N of S है, N of S हम मान लेते हैं, इसको मान लेनी होता ही है। तो क्या हो जाएगा? परिणाम क्या हो जाएगा? N of E / N of S हो जाएगा। तो N of E का मान 3 है और N of S का मान 8 है। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा N of E / N of S। P गेंद लाल हो, इसका हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है? दूसरा नंबर प्रश्न में लिखा है गेंद लाल ना हो। तो हम क्या जानते हैं? किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित न होने, दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो एक आएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि P गेंद लाल हो और प्लस P गेंद लाल ना हो। गेंद लाल ना हो, गेंद एक में लाल हो और एक में ना हो। P गेंद लाल ना हो बराबर होता है 1। दोनों की प्रायिकताओं का जोड़ होता है 1। तो हमको क्या चाहिए? P गेंद लाल ना हो। गेंद लाल ना हो, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी? गेंद लाल हो की प्रायिकता 3/8 है, तो 3/8 कर लेंगे, प्लस P गेंद लाल ना हो, हमको ये प्रायिकता निकालनी है। लाल ना हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है, = 1 हो जाएगा।
तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, P गेंद लाल ना हो, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3/8 हो जाएगा। तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम। 1 का भाग लगाएंगे तो 8 ही आएगा, और 8 का गुणा करेंगे तो 8 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 से 8 का भाग लगा देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 5/8 हो जाएगा। गेंद लाल ना हो, यदि गेंद लाल ना होगी तो काली होगी, यदि गेंद लाल ना होगी तो काली होगी। यदि हमसे यह भी पूछता कि गेंद काली होने की प्रायिकता क्या होगी, तो भी यही आंसर आता 5/8। थोड़ा हम आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। इस तरह से आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं और बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। आप बताते चले, सॉल्व करते चले तो आंसर हमारा सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता बताइए कि निकाला गया कंचा पहला नंबर लाल है, दूसरा नंबर सफेद है और तीसरा नंबर हरा नहीं है। तो पहले हरा होने की प्रायिकता निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हरा नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे तो ला लेंगे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो कर रहे हैं, तो चलिए आइए देखते हैं कुल संभव परिणाम हमारा क्या हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, तो प्रायिकता लाल है, सफेद है, हरा नहीं है, इन तीनों की निकालना है। तो डिब्बे में कुल कंचों की संख्या हम देखेंगे। डिब्बे में कंचे कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो डिब्बे में कंचे कौन कौन से हैं, लाल कंचे हो जाएंगे कितने, लाल कंचे हो जाएंगे 5। फिर 8 कंचे सफेद कंचे क्या होंगे, सफेद कंचे कर लेते हैं। सफेद कंचे हो जाएंगे कितने, 8 हो जाएंगे। बुक से हम देख करके लिख रहे हैं। हरे कंचे कितने हो जाएंगे, हरे कंचे, तो हरे कंचे हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। हरे कंचे कितने हैं, 4 हैं। अब देखिए, इस डिब्बे में से एक कंचा दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है। तो कुल कंचों की संख्या हम लिख लेते हैं। डिब्बे में कुल कंचों की संख्या, और इसी को कहते हैं नाभ्यास। तो ये क्या हो जाएगा, 5 जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा और 4 जुड़ेगा। 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 4 तो 17 आ जाएगा। तो कुल कंचे कितने हो गए, 17 हो गए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर कहता है कि लाल है, निकाला गया कंचा लाल है, तो पहला नंबर P कंचे के लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। अब कंचे लाल हैं यदि, तो क्या हो जाएंगे, तो 5 ही कंचों में से निकलेंगे। अब पूरे कितने होंगे, 17 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम हमारा 5 है और कुल संभव परिणाम 17 है। इस तरह से हो जाएगा 17। और क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर देख लेते हैं। सफेद कंचे, तो एक दूसरा तरीका भी लिख देते हैं यहां, सफेद कंचे होने की घटना यदि ई मान ले तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा। अब सफेद है तो कितना हो जाएगा, सफेद है तो 8, तो एन ऑफ ई 8।
तो सफेद कंचा होना क्या हो जाएगा, P। सफेद कंचे होने की प्रायिकता, ये P है। सफेद कंचे होना लिखें तो ज्यादा ठीक है, प्रायिकता नहीं लिखें। सफेद कंचे होना, क्योंकि P यहाँ पे लिखे हुए हैं। सफेद कंचे होना क्या हो जाएगा, N(E)/N(S) हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम फार्मूला बेस लिख रहे हैं, तो हो जाएगा सफेद कंचे N(E) हमारा 8 हो जाएगा, और N(S) तो पूरा ही है 17 हो जाएगा। ये 17 हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हरा नहीं है, तो हरा होने वाली प्रायिकता पहले निकाल लेते हैं। तो कंचा क्या हो जाए, कंचा हरा होने की घटना, हरा होने की घटना यदि E मान ले तो N(E) कितना हो जाएगा, हरे कंचे कितने हैं, 4 हैं, तो N(E) 4 हो जाएगा। तो हरा कंचा होने की घटना क्या हो जाएगा, हरा कंचा होना, हरा कंचा होने की घटना क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगा, N(E)/N(S), अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम होता है प्रायिकता का मान। तो N(E) का मान हमारा है 4, और कुल संभव परिणाम का मान है कितना, 17। तो 4/17। अब प्रश्न ये कहता है, प्रश्न कहता है कि हरा नहीं है, तो P हरा नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P हरा नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - P हरा। तो हरा होने की प्रायिकता क्या है, P हरा होने की प्रायिकता क्या है, हरा होना लिख देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। हरा होने की प्रायिकता कितनी है हमारे पास, 4/17 है, तो ये हो जाएगा 1 - 4/17 हो जाएगा। देखिए 1 माइनस है, तो 1 - P होना, हरा होना क्या है, 4/17 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां से कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम है इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ। तो 17 में एलसीएम हो जाएगा यहाँ 17 है ना, 17 में 1 का गुणा 17 हो जाएगा, और -4 हो जाएगा। तो 17 में 4 हो जाएगा, घट जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो 13/17 हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा, और तीसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 के भी तीनों आंसर इस तरह हो। तो यदि सेशन अच्छा लगा करे, सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, दोस्तों तक शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि बेहतर ढंग से आप यदि परिणाम चाहते हैं, यदि प्रैक्टिस चाहते हैं तो शेयर करते रहें। हम सभी विषयों का एनालिसिस करेंगे, केवल यही लास्ट चैप्टर चल रहा है जिसका हमने रिवीजन बैच लिया था, रिवीजन बैच स्टार्ट किया था, और अब इसके बाद पुनः से रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन हम आपको चैप्टर वाइज स्टार्ट कराते हैं, उसका सोल्यूशन भी कराएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं क्या कहता है, पढ़ेंगे और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को चलिए देख लेते हैं। तो क्या होगा, अब ये एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के इसमें हैं। अब देखिए, यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम साम्प्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, पहला नंबर, और दूसरा है 5 रुपए का नहीं होगा। तो पहले हम पिगी बैंक में सिक्कों की संख्या पता कर लें, तब फिर आगे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पिगी बैंक, पिगी बैंक में क्या करेंगे, पिगी बैंक में लिखा हुआ है कि 50 पैसे के सिक्के, तो हम लोग पहले सिक्कों की संख्या को पता करेंगे और टोटल निकालेंगे NF, इसके बाद तो हम सामान्य सब कुछ कर लेंगे। तो 50 पैसे के सिक्के हम देख लेते हैं। 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं हमारे पास, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ 100 लिख लेंगे। फिर कितने हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के, तो 1 रुपए के सिक्के
1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो यहाँ 50 लिख लेते हैं। फिर क्या, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो 2 रुपए के सिक्के हम देखते हैं। 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। फिर कहता है 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10 होंगे। 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 10 होंगे। 5 रुपए के 10 सिक्के। अब देखिए, अब हम टोटल पिग्गी बैंक में जितने सिक्के हैं उसको पहले निकाल लें, है ना। पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या को NF कहते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 100 जुड़ेगा, फिर 50 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 होगा। तो कितना हो जाएगा? 100 में 50, 150, 170, 180, कितना हो जाएगा? 180 सिक्के हो जाएंगे। मतलब NF की वैल्यू जो है, तो हमारे पास NF की वैल्यू 180 हो जाएगी। अब कहता है कि सिक्का जो निकाला गया तो 50 पैसे का होगा। तो पहला नंबर हो गया, सिक्का 50 पैसे के होने की घटना यदि ई मान लें तो क्या हो जाएगा? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 हैं। तो क्या हो जाएगा? NF इक्वल टू कितना? 100 हो गया। अब सिक्का 50 पैसे के होने की प्रायिकता यदि निकाले, सिक्का 50 पैसे के होने की प्रायिकता यदि निकाले, होने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी? P इक्वल टू NE अपॉन NF होता है, आप जानते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम होते हैं। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? NE हमारा 100 है और NF कितना है? 180 है। NE हमारा कितना है? 50 पैसे के सिक्के 100 है ना। आप देख लें, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100 है। और हमको क्या चाहिए था? सॉरी, ये 50 पैसे का होगा, 5 के नहीं होगा। 50 पैसे का होगा तो हमारे पास ये हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्के होंगे, 50 पैसे के सिक्के होंगे तो क्या करें? इनको काट देते हैं। काट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये, और हम 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाता है। तो 5/9 ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर जो कहता है वो कहता है क्या? दूसरा नंबर प्रश्न है कि 5 रुपए का नहीं होगा। तो पहले 5 रुपए का होगा निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 रुपए का सिक्का होने की घटना निकाल लेते हैं। होने की घटना, यदि होने की घटना को ई मान ले, यदि 5 रुपए का सिक्का होने की घटना ई मान ले तो क्या हो जाएगा? NE कितना हो जाएगा? NE हमारा हो जाएगा, 5 रुपए का सिक्का कहाँ है? 5 रुपए का सिक्का है 10, तो NE क्या हो जाएगा? 10। तो 5 रुपए सिक्का होने की घटना क्या हो जाएगी? प्रायिकता 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता, 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? P इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन NF हो जाएगा। तो NE की वैल्यू हमारे पास कितना है? 10 है। NE की वैल्यू हमारे पास कितना है? 10 है।
और एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 180 है। आप देख चुके हैं कितना है, एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 180 है, तो 180 ये हो जाएगा। अब हम ये काट दें 1/18 हो जाएगा, मतलब इसकी 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/18। अब हमारे प्रश्न में क्या कहता है कि 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता हमको चाहिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि P ऑफ E मतलब किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा P ऑफ E और P ऑफ E नहीं, मतलब क्या P ऑफ E और प्लस P ऑफ E नहीं की प्रायिकता जो होती है वो एक होती है। तो क्या हो जाएगी P क्या हो जाएगा 5 रुपए का सिक्का होना, 5 रुपए का सिक्का होना क्या कहलाएगा P ऑफ E, और क्या कहलाएगा P ऑफ 5 रुपए का सिक्का ना होना, सिक्का ना होना क्या कहलाएगा 5 रुपए का सिक्का होना और 5 रुपए का सिक्का ना होना क्या कहलाएगा, दोनों का जोड़ हम करेंगे, ना होना तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है, होने की प्रायिकता है 1/18 है, 1/18 कर लेंगे। और फिर P ऑफ 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता हम निकालेंगे। अब यहाँ पे एक आ जा रहा है क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक आ रहा है, तो हमने 5 रुपए होने की 5 रुपए का सिक्का जो होगा उसकी प्रायिकता 1/18 तो हमने कर दिया। अब ना होने की प्रायिकता हम निकालेंगे तो P 5 रुपए का सिक्का ना होना, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/18, मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1/18 है तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 18 एलसीएम हो जाएगा और 18 1 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, -18 से 18 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा 17/18 हमारा क्या हो जाएगा 17/18 हमारा 5 रुपए के सिक्का ना होने की प्रायिकता हमारी आ जाएगी। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बेहतर ढंग से हम करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है ना, और दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है में से एक मछली दृश्या उसे देने के लिए निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर है। तो हम क्या कर लें, जल जीव कुंड में कितनी मछली हैं, तो हम लिख लेते हैं जल जीव कुंड में क्या निकलेगा, मछली हमको देखना है ना, तो नर मछली कितनी हो जाएगी, नर मछली कितनी है 5, फिर क्या मादा मछली हम देख लेते हैं, मादा मछली तो 8, तो कुल परिणाम कितने हो गए, कुल मछली कितनी हो गई 5 जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब निकाली गई मछली क्या हो, नर मछली हो, तो नर मछली की प्रायिकता क्या हो जाएगा P नर मछली की प्रायिकता ये हो जाएगा P नर मछली, तो लिखेंगे नर मछली अनुकूल परिणाम, अब नर है तो नर से ही निकलेगी है ना, नर मछली बटे क्या हो जाएगा ना, थोड़ा अच्छे से बना देते, नर मछली बटे कुल मछली हो जाएगा है ना, P नर मछली बटे कुल मछली हो जाएगा, तो हमारा अपना ये सिस्टम हो जाएगा है ना। तो क्या कर लेंगे, P नर मछली कितनी है, P नर मछली हो जाएगा, और नर मछली हमारे पास कितनी है 5 है,
और टोटल कितना है 13 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5/13। आप देखते चले ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि आप सामान्य यदि अंदाजा लगाएंगे तो काम हो जाएगा। सामान्य अंदाजा लगाएंगे सभी क्वेश्चन एकदम सामान्य वे पे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए, पढ़ के देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो लिखा हुआ है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम के आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तीर इंगित करेगा। अब हमारे पास 3-4 घटनाएं हैं, इसमें से चारों को हम देखते हैं। तो कुल संख्याएं हमारे पास कितनी हैं? कुल संख्याएं हैं हमारे पास कितना? 8 है। अब देखते रहिए। पहला नंबर क्या हो जाएगा? 8 को इंगित करेगा, है ना। तो यदि P 8 को इंगित करेगा, अब देखिए हमारा क्या है 8 संख्या में। अब देखिए संख्याएं भी हम यहां लिख लेते हैं, कौन कौन है संख्याएं। तो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो सब संख्याएं एक ही बार है। तो ये क्या है? 8 है। 8 एक ही बार है तो मतलब क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। कुल संख्याएं 8 मतलब एक बार कितनी बार है? 8 है हमारे पास। 8 की आवृत्ति जो है एक ही बार है और इसको क्या कहेंगे? पूरी कुल आवृत्ति। तो 1/8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर एक ये हो गया। एक विषम संख्या को करेगा। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। विषम संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी हमारी कितनी? विषम संख्याएं हो जाएंगी 1 3 5 7, 4 संख्याएं हो गई। अब विषम संख्याएं कुल कितनी हो गई? 4 हो गई, है ना। तो विषम संख्याएं जब 4 हो गई तो P विषम को करेगा। तो P विषम संख्याएं माने विषम संख्याओं की प्रायिकता निकालेंगे। तो P विषम संख्याएं जब निकालना चाहते हैं तो हो जाए कितना? 4 कुल विषम। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ यहाँ हिंदी से लिख देते हैं। कुल विषम संख्याएं और बटे में क्या हो जाएगी? कुल संख्याएं हो जाएगी। कुल संख्याएं तो मतलब क्या हो जाएगा? विषम संख्याएं हमारे पास कितनी है? 4 है। और कुल पूरी संख्या कितनी है? 8 है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। एक आंसर ये भी हो जाएगा। इस तरह से अब चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है? 2 से बड़ी संख्या को। तो 2 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से बड़ी संख्याएं। 2 से बड़ी संख्याएं हमारे पास क्या क्या है? 2 से बड़ी संख्याएं हैं 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है ना। 2 से बड़ी संख्या कितनी हो गई? 3 3 6 है। तो 6 संख्याएं हो गई। तो P 2 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी? 2 से बड़ी संख्याएं तो क्या हो जाएगा? 2 से बड़ी कुल संख्याएं। 2 से बड़ी कुल संख्याएं हो जाएंगी व कुल संख्याएं हो जाएंगी। तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2 से बड़ी कितनी है? 6 है और कुल संख्याएं 8 है। तो 2 तिहाई 6 हो जाता है, 2 चौको 8। तो 3/4 हमारा आंसर एक ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर 3/4 हो जाएगा। अब 4 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, 12 नंबर का लास्ट।
तो ये हो जाएगा 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी क्या हो जाएंगी, 3 है, अब ये 4 नंबर है। तो 9 से छोटी क्या हो जाएंगी, 9 से छोटी संख्याएं, 9 से छोटी संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और फिर क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 8। यहाँ तक तो 9 से छोटी पूरी की पूरी संख्याएं आ जाएंगी। तो हमारे पास कितनी संख्या है टोटल, 8 है। तो प्रायिकता जो निकालेंगे, प्रायिकता 9 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता यदि निकालें, 9 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, कुल 9 से छोटी संख्याएं व कुल संख्याएं जितनी हैं। तो 9 से छोटी जितनी संख्याएं हैं हमारे पास, तो टोटल 8 है। 9 से छोटी कितनी संख्याएं हैं देख लीजिए, 8 है, और कुल संख्याएं भी 8 है। 8 से 1 बार कटेगा, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। और इस तरह से हमारा 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और इसी क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को भी खत्म करते हैं। आपको बेहतर 100% परिणाम परीक्षा में लाए, इसके लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं और सजेशन करता हूं कि 100% आप तैयारी करते रहें, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते रहें और बेहतर परिणाम लाने की तैयारी में लगे रहें। सभी सब्जेक्ट को बेहतर रिवीजन करें, क्योंकि 1-2 हफ्ते हमारे पास बचे हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसी सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।